आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़रानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो चिल्लाकशी के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, अमलियात के मुतालिक या जादू जिन्नात के मरीजों की आप इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरी रहनुमाई ले सकते हैं। फीस बिल्लाह, इसकी कोई फीस चार्ज नहीं करता। इसके अलावा आप कॉल पे बात करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इसकी भी कोई फीस नहीं, फीस बिल्लाह ये सिस्टम होता है। और जो लोग चिल्लाकशी हमारी सरपरस्ती में हासिल करना चाहते हैं उसकी हम फीस चार्ज करते हैं। उसके बाद उनको मामलात सिखाते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हज़रत जिन्नात के हिसार में और चुड़ैल के हिसार में क्या फ़र्क है, क्या हम दोनों हिसार कर सकते हैं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चुड़ैल के और जिन्नात के हिसार में ये फ़र्क होता है। अगर तो आप नूरी जिन्नात का चिल्ला कर रहे हैं, उसके अंदर जो कलाम पाक है वो आप नूरी पढ़ेंगे, उसका जो हिसार है वो भी नूरी इल्म से करेंगे। जो चुड़ैल का अमल आप करेंगे उसके अंदर आप पलीती के रहते हैं, पलीती खाते हैं, पलीती पीते हैं, नापाक रहते हैं। और नापाक जो कलाम उनका होता है, कलाम तो हम उसको नहीं कह सकते, तंत्र मंत्र जंतर जिसको कहते हैं, शिरकिया लफ्ज होते हैं, उसका हिसार लगाते हैं। मुसलमान के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों अमल करे, मुसलमान सिर्फ नूरी अमल करे, उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारा मकाम आपको अता फरमा देंगे। मुर्शिद सूरत जिन का चिल्ला कैसे है? करने के लिए सब कुछ होता है। ये अगर इंसान का बच्चा कराने वाला हो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई उस्ताद आपको अनाड़ी सिखा रहा है तो फिर आपको किसी न किसी जगह पर इज्जत का शिकार कर देगा या आपको फंसा के रख देगा। बाकी इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं, इंसान अशरफुल मखलूकात है, हर काम कर सकता है। हजरत एक आमिल कहते हैं चिल्ला कशी में पढ़ाई के वक़्त मुवक्किल का तसव्वुर करना ज़रूरी है। नहीं जी, इसके अंदर तसव्वुर आप उसका करके बैठे, खूबसूरत लड़कियों का, खूबसूरत दुनिया का, उसके अंदर आप इश्क मशूकी का तसव्वुर लेके बैठ सकते हैं। बाबा खुदा के बंदे, जब आप चिल्ला कशी के अंदर बैठते हैं तो आपको तसव्वुर चिल्ला कशी का ही रहेगा। अगर चिल्ला कशी के अंदर आपका तसव्वुर किसी दूसरी तरफ है तो मैं कुर्बान जाऊं, आपका कैसा अमलियात है या आपका उस्ताद कैसा होगा कि या आपकी सोच किस तरफ होगी। दूसरे नंबर पर इसकी नियत करना जरूरी नहीं होती, लेकिन इसका तसव्वुर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिन्नात से हम कारोबार में मदद ले सकते हैं या मालूमात ले सकते हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं है। बिल्कुल इसके अंदर मसला नहीं है, लेकिन जब आप उनसे मदद लेते हैं फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आप कट 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 के थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह आपको कुछ नहीं लगती, फिर आप कहते हैं कि ये जिन्नात हमजात ये मेरी मदद कर सकते हैं। उस वक्त सबसे बड़े कुफर के अंदर आप जा सकते हैं, आपका ईमान खत्म हो सकता है। क्योंकि जब अल्लाह की पाक जात से आपका ताल्लुक कट के दुनिया से जुड़ जाता है तो फिर आपका ईमान मजबूत नहीं रहता। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली जवाब दिया, मैं इंतज़ार कर रहा था। एक और बात पूछनी थी। या बदियल अजायब 1200 मरतबा 12 दिन तक पढ़ना, इसकी इजाज़त और शराइत बता दें। मेरा नामुमकिन काम काफ़ी बेहतर हो गया है। जी, इसके लिए जो या बदियल अजायब बिल खैर या बदी, इसका जो अमल है आप इसको हर आसानी के लिए कर सकते हैं, हर काम के लिए कर सकते हैं। पढ़ने वाला इंसान का बच्चा हो, तवज्जो से अगर पढ़ रहे हो तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे करम फरमाते हैं। जब आप इसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं, यकीन मानिएगा लोगों को महसूस होता है, मैंने इसका प्रैक्टिकल करके देखा है कि उनको ऐसे महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई खास मदद आई है, उसके काम ये बना रही है और फला मुश्किल से उसको निकाल दी है, ऐसा वजीफा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि शादी की बंदिश के लिए सिफली इल्म करवाना कैसा है? शादी तो आपकी नसीबों से हो जाती है, लेकिन जो बंदा सिफली इल्म या जादू करता है, करवाता है, वो कुफर के अंदर चला जाता है। ये मेरी बात नहीं, पूरी दुनिया के सरदार जिसके लिए दुनिया बनाई गई, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात ने फरमाया जो जादू करवाता है या करता है वो दोनों कुफर के अंदर चले जाते हैं। तो फिर इससे बड़ी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप शादी कराने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप सिफल इल्म करें। आप अल्लाह की ज़ात पर अपने फैसले छोड़ दिया करें। अगर आपके लिए मुनासिब होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अता फरमा देंगे, वरना अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह पे छोड़ेंगे, अल्लाह उससे बेहतर आपको शादी अता फरमा देंगे। असहाब काफ का चिल्ला काटा जाता है या नहीं? बिल्कुल काटा जाता है। ये हुब के लिए, जादू जिन्नात के मरीजों के लिए एक पावरफुल अमल है। लेकिन वही बात हमेशा की तरह करता हूँ कि अगर आपका उस्ताद अच्छा होगा तो इंशा बहुत जबरदस्त रिजल्ट देगा। पीर हक खतीब शुफ शुफ सरकार के दम के बारे में कुछ बयान कीजिए। मैं क्या बयान करूं, वो दुनिया का बेईमान इंसान है,
اور बहुत सारे शैतानों के रूप में एक फरिश्ता अपने आप को साबित करता है। अल्लाह के वली इस तरह नहीं होते। अल्लाह के वली जो होते हैं उनका किरदार, बल्कि एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया, किसी बंदे को आप हवा के अंदर उड़ता देखो और उसको परवाज करते देखो, जो अगर उसकी जिंदगी में उसके चेहरे पर उसकी शक्ल सूरत सुन्नत के मुताबिक नहीं है, वो फरिश्ता नहीं हो सकता, शैतान तो हो सकता है, लेकिन वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो ये इस तरह के मामलात हैं। उस पर एक सहाफ़ी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाबियों से मालामाल करे, अल्लाह उसकी हिफाजत भी फरमाए। पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक सहाफ़ी है, उस पे वर्क कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह उसको अपने जो उसकी हिदायत के मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हिदायत भी दे, अल्लाह उसको इस काम से निकाले, क्योंकि ये बिल्कुल गलत काम है। इस तरीके से अल्लाह के औलिया नहीं होते, इस तरह इलाज का कोई तरीका नहीं होता। जिसके पास कुरान पाक भी नहीं होता, ना कोई हदीस पाक उसको आती है, तो वो बंदा इलाज करने के काबिल नहीं। तो एक शोख्ताबाजी है, बहुत सारे मामलात इसके साथ होते हैं। शादी की बंदिश की वजह से दिमाग पर यानी सख्त किस्म का बंदिश खत्म के लिए या बदियों का अमल बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। या बदियों का जब आप अमल शादी की बंदिश की वजह से जो दिमाग सुन हो जाता है, इंशाअल्लाह कड़ाके निकाल के रख देगा। हजरत देवी देवता के लिए सबसे खतरनाक अमल कौन सा है? मेरे ख्याल में अगर तो आपने इसके इलाज के लिए पूछा है, तो फिर आप हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो खत मुबारक है, हाजा किताब मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह रब्बिल आलमीन इला मन यत्रुकु दार, ये खत अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग चलाते रहें तो इंशाअल्लाह ताला वो आपकी जान छोड़ जाएगी। अगर ये भी आप नहीं कर सकते, बाज़ औक़ात रिकॉर्डिंग उसकी नहीं मिलती, जो हमारी जादू जिन्नात वाली पढ़ाई है, आप 41 दिन पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह उस मरीज को सुना दें तो जान छूट जाएगी। इसके साथ सर, आपका अमलियात की दुनिया का आगाज कब हुआ? बस ये एक पर्सनल चीज़ें हैं, इस पे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर उतार चढ़ाव, बहुत सारे मामलात इसके साथ हुए। एक वक्त ऐसा भी था, बस ये काम हमारा काम, ये जो काम है हमारा ख़ानदानी है, इससे मैं बागी भी हो गया था। तकरीबन 3-4 साल मैं इससे दूर रहा। फिर अपने बुजुर्गों ने मुझे कहा कि आपने करना यही है, आज कर लो, हमारे मरने के बाद कर लो। तो फिर उसको दोबारा स्टार्ट किया मैंने, तो बस चल रहे हैं इंशाल्लाह जब तक अल्लाह इसको चाहेगा। हजरत चिल्ला कशी में अगर आपका शागिर्द कामयाब ना हो या हजरात की हाजिरी ना होने पर आप क्या करते हैं? पहली बात तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि मेरे शागिर्द चिल्ला कशी के अंदर नाकाम नहीं होगा। हाँ, तब नाकाम होगा जब वो अपने असूल तोड़ेगा, जब मैं उसके अंदर कोताही करूंगा, तो तब उसके चांसेस होते हैं कि वो टूट जाए। या फिर उसके साथ जब सख्त बंदिश होती है, जब अमल चल रहा होता है, वो लोगों को बताता है, बढ़के मारता है कि फलां उस्ताद जी हैं, फलां मुझे अमल करा रहे हैं, उस वक्त भी ये मामलात हो जाते हैं। तो फिर उसका इलाज करते हैं, उसको दूसरा अमल करवा देते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हजरात की हाजिरी होना ज़रूरी है, उनकी रूहानी ताकत, उनके काम, उनके एग्रीमेंट, ये सारे सिस्टम हो जाते हैं, तो फिर इस चीज़ों की परेशानी नहीं होती। पीर साहब, मैंने आपको SMS किया है, मेरा हिसाब कर दें। बाबा, अगर हम आपका हिसाब करेंगे तो हमारा हिसाब कौन करेगा? जिन्नात अगर किसी इंसान या जानवर की शक्ल में हो तो उसकी पहचान कैसे करें? एक इंसान ने एक बिल्ली को मार दिया था, बाद में पता चला कि जिन्नात था, और जिन्नात इसको पागल कर दिया जिन्नात ने। पहली बात तो ये है कि जब आपको अंदाजा हो जाए कि ये कोई दूसरी मखलूक है, आप उसको वार्निंग दें कि बाबा आप यहां से चले जाओ वरना मैं आपको मार दूंगा। नंबर 2 पर जो जिन्नात होते हैं ना, आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, वो आपसे आंखें चुराते हैं। मतलब बिल्ली है, आप उसकी आंखों में देखेंगे, आंखें चुराएगी। अगर वो वैसे आम रूटीन में आंखों में आंखें डाल के बैठती है तो उसके अंदर कोई परवाह नहीं है। और इसके पाँव के भी मामलात अलग से होते हैं, जैसे इंसानों के पाँव होते हैं आगे की तरफ, इनके थोड़े से और तरफ होते हैं। और जब बिल्ली या कुत्ते की शक्ल में आते हैं तो इस वक्त इनके पाँव भी सीधे होते हैं, इस तरह नहीं होते। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने भी यही फरमाया था कि आप उसको वार्निंग दो, 2-3 दफा उसको पैगाम दो, फिर उसके बाद आप उसको मार सकते हो। नंबर 2 पर कि उसको पागल कर दिया, उसको कोई अच्छा मुआलिज नहीं मिलता, नहीं मिला, वरना अगर कोई अच्छा मुआलिज उसको मिल जाता तो इसका इलाज बआसानी हो जाना था। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस उनको गाइड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि आप जिन्नात हो, आप यहाँ तंग कर रहे थे, इस वजह से आपको मार दिया गया है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारक भी है कि जो चीजें आपको तंग करती है आप उनको वार्निंग दो, फिर उसको मार दो। और जानवरों के अंदर और इसके साथ ये जो जिन्नात के मामलात होते हैं, इसके अंदर इजाजत मिली जाती है, तो बिल्कुल आसान काम होता है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई मेरी बात बुरी लगी हो, दिल से माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हुजूर की बारगाह में दुआगो हूँ, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आपस में मोहब्बत इत्तफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। जमात पारा खास दुआओं का अदा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।